मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि ये सच है, लेकिन सब यकीन कोई नहीं करता। एक घटना जिसे यूपी में कई ड्राइवरों ने सच बताया है। ये घटना 2014 में कानपुर लखनऊ हाईवे हुई मानी जाती है। रात के करीब 1:40 बजे एक प्राइवेट बस शहर की ओर जा रही थी। बरसात हो रही थी और सड़क सुनसान थी। ड्राइवर ने देखा एक बस स्टॉप पर सफेद सलवार कमीज पहनी एक औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई। वह हाथ देकर बस रोक रही थी। कंडक्टर ने कहा, मत रुक, इस रास्ते पर रात में कोई नहीं मिलता। लेकिन इंसानियत में ड्राइवर ने बस रोक दी। औरत चढ़ी, पर अजीब बात, वह सीट पर बैठी ही नहीं, बस के बीच में खड़े खड़े ही नीचे देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कंडक्टर जोर से चिल्लाया। औरत पैरों के बिना हवा में खड़ी थी। भीगा पानी बस के फर्श पर नहीं गिर रहा था, जैसे वह असली थी ही नहीं। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, बस रुकी, औरत गायब। लेकिन बस के बाहर पानी भरे सड़क पर 2 पैरों के निशान खड़े थे, जबकि औरत के पैर थे ही नहीं। अगले दिन एक बूढ़े चौकीदार ने कहा, यह वही औरत है जो 10 साल पहले इसी बस स्टॉप पर मरी थी। जो भी उसे बैठाता है उसका पीछा रात भर करती है। ड्राइवर आज तक कसम खाता है कि यह घटना 100% सच है, लेकिन सब कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं। के बाद कई दिनों तक बीमार रहा। उसे रात में बार बार वही भीगी हुई औरत सपने में दिखती, सफेद कपड़ों में, बिना पैरों के, बस के बीच खड़ी। एक दिन उसने सोचा कि सब भूलकर फिर से उसी रूट पर बस चलाएगा। लेकिन जैसे ही वह उसी बस स्टॉप के पास पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश नहीं थी, सड़क सूखी थी, फिर भी बस स्टॉप पर गीले पैरों के 2 निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। ड्राइवर ने डरकर बस की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में उसने देखा, वही औरत बस की छत पर बैठी थी। सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे, चेहरा नीचे झुका हुआ, और पानी उसके पैरों की जगह से टपक रहा था। ड्राइवर ने बस रोकनी चाहिए, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक वह औरत खिड़की पर आ गई, चेहरा कांच से चिपका हुआ, आंखों में सिर्फ गहरा काला खालीपन। धीरे से उसने कहा, मुझे घर छोड़ दो। तुमने रास्ता बदला क्यों? ड्राइवर चीख पड़ा। जब बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए, वह बेहोश पड़ा था और बस की हर खिड़की पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे। आज भी वह रूट आधी रात में बंद कर दिया जाता है। लोग कहते हैं वह औरत अभी भी अपने घर की तलाश में है। ड्राइवर रमेश की यह कहानी सुनकर उसके गांव के लोग महीनों तक उसे पागल कहते रहे, लेकिन रमेश खुद कहता था, मैंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था। अगली रात फिर उसी रास्ते पर, कंपनी की मजबूरी थी, रमेश को फिर वही रूट मिल गया। रात के 1:40 बज रहे थे। बरसात नहीं थी, लेकिन हवा तेज चल रही थी। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसने मन में कहा, आज कुछ नहीं होगा, सब वहम था। लेकिन जैसे ही बस उस कुख्यात बस स्टॉप के पास पहुंची, बस का इंजन अपने आप धीमा हो गया। रमेश ने एक्सेलरेटर दबाया, बस नहीं बढ़ी, जैसे किसी ने पीछे से खींच लिया हो। और तभी स्ट्रीट लाइट झपक झपक कर बंद हो गई। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार पास रमेश की रीढ़ में ठंड उतर गई। वही सफेद कपड़े वाली औरत, लेकिन इस बार वह सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। उसका चेहरा पहले की तरह शांत नहीं था, बल्कि सीधे रमेश की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बस गहरा खाली अंधेरा। रमेश ने हॉर्न बजाया। औरत नहीं हटी, बल्कि धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, और उसके होंठों से आवाज आई, क्यों नहीं रोका? बस के अंदर कुछ चलने लगा। कंडक्टर जो पीछे वाली सीटों की तरफ था, चीख पड़ा, भैया पीछे कोई चल रहा है। रमेश ने शीशे से काली परछाई बस में चक्कर काट रही थी। फिर अचानक वह परछाई सीट नंबर 13 पर जाकर बैठ गई। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और बस तेज घुमा दी। बस किसी तरह गांव पहुंची और पीछे मुड़कर देखा तो सीट नंबर 13 पर पानी का एक बड़ा गीला निशान था, लेकिन बस में कोई बैठा ही नहीं था। उस दिन के बाद रमेश ने रात वाली नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस औरत को बाद में रात की सफेद राइडर कहा जाने लगा, क्योंकि कई और ड्राइवरों ने भी उसे सीट नंबर 13 पर बैठा देखा है। रमेश ने रात वाली नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन डर उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह जब भी सोता उसे वही सफेद कपड़ों वाली औरत सपने में दिखती। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने उससे मिलने के लिए बुलाया। इंस्पेक्टर विक्रम ने रमेश से पूछा, सीट नंबर 13 पर जो गीला निशान था, क्या तुमने उसे साफ किया? रमेश बोला, ना, नहीं साहब, पूरा बस पानी से सूखी थी, बस वही एक सीट गीली थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली, फिर फाइल खोली। फाइल में एक फोटो थी, वही औरत, सफेद सलवार कमीज में, भीगी हुई,
चेहरे पर वही खाली खाली नजरें। रमेश का दिल धड़कना बंद सा हो गया। इंस्पेक्टर बोला, यह औरत पूजा मिश्रा थी, कानपुर की रहने वाली। 2014 में बस से घर लौट रही थी। सीट नंबर 13 पर बैठी थी, लेकिन रास्ते में उसके पति ने उसे मारकर बस से बाहर फेंक दिया। ठीक उसी बस स्टॉप के पास जहां तुमने उसे देखा। वो बारिश की रात थी और उसकी लाश पूरे 1 घंटे तक वहीं पड़ी रही। ड्राइवरों ने उसे देखा, लेकिन डर के मारे किसी ने बस नहीं रोकी। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। इंस्पेक्टर बोला, जो लोग उसकी लाश के पास से बिना रुके निकल गए थे वो गायब होने लगे, और जो बस उसे बैठाती है उसमें सिर्फ एक चीज मिलती है, सीट नंबर 13 पर गीला निशान। रमेश ने पूछा, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों आई? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने उसे पहली रात बस में जगह दी थी और दूसरी रात नहीं। वो अधूरी सवारी पूरी करने आती है। इंस्पेक्टर ने रमेश को एक सलाह दी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो एक बार फिर उस बस स्टॉप पर जाओ, और अगर वो दिखाई दे तो उसे सीट नंबर 13 पर बैठा लेना। रमेश ने डरते डरते पूछा, और अगर मैं न गया तो? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, तो वो खुद आ जाएगी। क्या रमेश रात में उस जगह गया? क्या उसने फिर से उसे देखा?